हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपकी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का लेसन नंबर 4, टॉपिक नंबर 4, जो कि है फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन। जी हाँ, जो कि सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आता है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, इसके पहले हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने तीनों टॉपिक कवर किए हैं और ये चौथा टॉपिक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर। ठीक है, और आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से जल्दी फोर्थ वीडियो लाइए, फोर्थ पार्ट लाइए। सो आज मैं फोर्थ पार्ट लेकर आया हूँ और अब से आपको रेगुलर इसके वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, सो जो फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन है, फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन में ये एक्सरसाइज है जो हमें करना है। टोटल 60 क्वेश्चन इसमें होंगे और ये सारे के सारे 60 क्वेश्चन इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में आपके लिए लेकर आते रहो ताकि हम क्रैक कर सके 100% नवोदय के एग्जाम को, तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं देख लीजिए। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज ब्लैक। मतलब यहां पर देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहने वाला है। जो फिगर है, ओके, लेफ्ट यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है। तो इस क्वेश्चन फिगर में 3 फिगर आपको दी रहेगी, एक फिगर ब्लैंक रहेगी और इसका जो आंसर है वो इसमें छुपा हुआ रहेगा। इन 4 में से एक आंसर आपको ढूंढना होगा। दो क्वेश्चन फिगर आर इन अ सीरीज, यहाँ पर सीरीज है, ये क्वेश्चन फिगर सीरीज में दिए हुए। फाइंड आउट वन फिगर फ्रॉम अमॉन्ग द आंसर फिगर, जो भी आंसर फिगर है उसमें से वन फिगर आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, जो कि आपके राइट हैंड साइड में दी है। विच ऑक्यूपाई द ब्लैंक स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कंप्लीट द सीरीज। और ये जो फोर्थ फिगर में जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक को हमें यहां से सही फिगर ढूंढ के यहाँ पर हमें बनाना है, बनाए या फिर सही आंसर आप यहाँ पर मार्क करें। बस उतना ही हमें करना है, सही आंसर मार्क करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब हमें ये बताना है कि भाई 1 2 3, तो फोर्थ फिगर यहाँ पर इनमें से कौन सी होने वाली है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर कुछ पैटर्न फिगर है। इस पैटर्न फिगर में सबसे पहले देखते हैं। देखिए इस तरह की एक फिगर दी हुई, बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है और फिर सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल इस तरह से दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से ही दिया हुआ है, सर्कल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस, मल्टीप्लाई और प्लस भी दिया हुआ है। तो फिगर को अगर हम इन सर्कल ट्रायंगल के हिसाब से अगर पहचाने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे यूनिक चीज क्या है? प्लस मल्टीप्लाई प्लस। तो ये मान लीजिए प्लस दिया हुआ है, क्रॉस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो उसके बाद जो फिगर आएंगी उसमें डेफिनेटली क्रॉस रहने वाला है। तो आंसर फिगर में से इसको और इसको कट कर दो। ठीक है, अब बची ये दो। अब दो तो हट गई, बची दो, मतलब दो में से हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ट्रायंगल और सर्कल यहां था। नेक्स्ट फिगर में ये ट्रायंगल ऊपर चला गया, सर्कल यहां आ गया, मतलब जो फिगर है वो इस डायरेक्शन में रोटेट हुई है। ठीक है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में रोटेट हुई है। ये देखिए यहां से ये ऐसी गई है, मतलब पहला डायरेक्शन ये था, अब ये इस डायरेक्शन में, तो नेक्स्ट डायरेक्शन ये वाला होने वाला है। इसका मतलब ट्रायंगल पहले यहां था, अब यहां आया, इसमें यहां पर आया, मतलब यहां आया। अब इसके बाद ये ट्रायंगल आगे की सरकने वाला, मतलब यहां गया। पहले यहां था ट्रायंगल, फिर यहां आया, फिर यहां चला गया। मतलब यहां था डार्क ट्रायंगल, फिर यहां गया, फिर यहां चला गया। मतलब फिगर इस तरह से रोटेट कर रही है। नेक्स्ट डायरेक्शन ये होने वाला है, मतलब ट्रायंगल जो नीचे की ओर आएगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल नीचे की ओर कहाँ है? सी में है, नीचे की ओर ट्रायंगल। सो आंसर सी इसका करेक्ट होने वाला है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर शीट आपकी बुक में दी हुई है। ओके, सो अगर एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते चलो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए क्वेश्चन फिगर है ये और इस तरह से क्वेश्चन फिगर है। इस क्वेश्चन फिगर में देखो, यहां पर ये जो है शेडेड पोर्शन पहले यहां था, अब ये शेडेड पोर्शन यहां पर आ गया और उसके साथ ये चीज जुड़ गई। अगले नेक्स्ट फिगर में ये वाला शेडेड पोर्शन यहां पर आ गया और ये दो चीज जुड़ गई।
इसका मतलब क्या है कि ये शेडेड पोर्शन पहले यहां था, उसके बाद ये इस पोजीशन में चले जाता है, उसके बाद ये इस पोजीशन में चले जाता है। मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है ये घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा है। पहले ये ऐसा था, दूसरे में ये ऐसा हो गया, तीसरे में ये ऐसा हो गया, तो चौथे में ये ऐसा होने वाला है। मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है ये ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो भाई अब ऊपर शेडेड पोर्शन कहां पर है ये देखो। अब सभी में ऊपर शेडेड पोर्शन दिया हुआ है। शेडेड पोर्शन की लाइन को देखो, पहले लाइन ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी, अब ये लाइन जो है ये ऐसी होने वाली है। मतलब यहां पर ये लाइन ऐसी होने वाली, मतलब यहां पर जो फिगर होगी वो ऐसी, ऐसी, ऐसी और ऐसी होगी, जिसमें ये लाइन ऐसी होने वाली और यहाँ पर 3 सर्कल रहेंगे। तो ये फिगर आपको कहाँ नजर आ रही है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, पर इजी है, मैं हूं ना। अब देखो यहाँ पर सर्कल है और उस सर्कल के अंदर ब्लैंक सर्कल है, फिल किया हुआ सर्कल है, ट्रायंगल है, डायमंड शेप है। देखो ध्यान से देखना, हाँ ये डायमंड शेप है। ठीक है, मैं यहाँ से जो कचरा किया उसको हटा दूं। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये खाली सर्कल है, ये भरा हुआ सर्कल है। ठीक है, उसके बाद ये खाली ट्रायंगल है, ये भरा हुआ ट्रायंगल है, ये खाली डायमंड है, ये भरा हुआ डायमंड है, ये खाली स्क्वायर है और ये भरा हुआ स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये खाली सर्कल आगे जाके दो 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 पार्ट आगे चला गया। पहले यहां था, ये 2 पार्ट आगे चला गया, उसके बाद फिर ये खाली वाला सर्कल यहां पे आके 2 पार्ट आगे चला गया। इसका मतलब अगली फिगर में ये जो खाली वाला सर्कल होगा वो यहां होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि भाई इस पोर्शन में ब्लैंक सर्कल कहां कहां पर है। तो क्वेश्चन फिगर में या आंसर फिगर में हम चलते हैं, तो यहां पर भी देखिए ब्लैंक, यहां पर खाली सर्कल है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी। इसका मतलब हम ब्लैंक सर्कल से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब ब्लैंक सर्कल की बात हो गई, अब हम राउंडेड जो है ये डार्क सर्कल की बात करते हैं। ठीक है, ये डार्क सर्कल देखिए, डार्क सर्कल पहले यहां था, उसके बाद ये भी 2 पॉइंट आगे चला गया तो यहां पर आ गया, उसके बाद ये भी यहां पर चला जाएगा, मतलब ये यहां पर आ गया। इसके बाद ये डार्क सर्कल जो यहां पर जाने वाला है। तो इस पोर्शन में डार्क सर्कल कहां पर है? देखिए यहां पर भी डार्क सर्कल है, यहां पर भी डार्क सर्कल है, यहां पर भी डार्क सर्कल है, यहां पर भी डार्क सर्कल है। मतलब चारों फिगर सेम यहां पर हमें दोनों पोर्शन में नजर आ रही है। इसके बाद अब हम ब्लैंक सर्कल से और डार्क सर्कल से इसको अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलिए इस डायमंड को देखते हैं। ठीक है, अभी हम इस डायमंड को देखते हैं। ये डायमंड पहले यहां था, ये भी 2 पार्ट आगे चला गया, फिर वापस ये 2 पार्ट आगे चला गया, अब ये 2 पार्ट आगे चला गया, मतलब डायमंड इस पोर्शन में होना चाहिए। तो यहां पर भी डायमंड है, यहां पर भी डायमंड है, यहां पर भी डायमंड है, यहां पर ट्रायंगल है। तो ये फिगर को आप आउट कर दीजिए। एक फिगर इलिमिनेट अभी हुई है। उसके बाद अब अभी हमने क्या किया भाई, हमने डायमंड शेप को देखा। कौन से डायमंड शेप को? हमने डार्क डायमंड शेप को देखा। खाली वाला डायमंड देखते हैं। खाली वाला डायमंड यहां था, फिर वो 2 बॉक्स आगे यहां चला गया, फिर वो 2 बॉक्स आगे यहां जाना चाहिए, यहां पर आ गया, उसके बाद वो यहां पर आएगा। मतलब यहां पर ब्लैंक डायमंड कहां पर है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। मतलब अब इससे हम नहीं पहचान सकते। अब बारी आती है ट्रायंगल की और स्क्वायर की। तो यहां पर देखो ये ट्रायंगल यहां पर है, तो ये ट्रायंगल अब यहां होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में, सॉरी ये ट्रायंगल यहां पर है तो यहां होना चाहिए, पर यहां पर ये यहां पर है। मतलब देखो कुछ चीजें यहां पर क्लॉकवाइज चल रही, कुछ उल्टी चल रही, कुछ चीजें यहां पर अभी तक के जो हमने देखी वो ऐसी घूम रही थी। पर अब ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, भरा हुआ ट्रायंगल, वो देखो ऊपर गया है, मतलब इस डायरेक्शन में गया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो एक बॉक्स आगे यहां चला गया, मतलब ये ट्रायंगल अब यहां पर आने वाला है, जो कि इस फिगर में। तो ये ट्रायंगल यहां पर आएगा। तो ये ट्रायंगल आपको कहां कहां नजर आ रहा है वो देखिए। ये ट्रायंगल भाई यहां पर होना चाहिए, डार्क वाला ट्रायंगल, यहां पर नहीं है, ये फिगर आउट हो गई। ठीक है, उसके बाद डार्क वाला ट्रायंगल यहां होना चाहिए, यहां पर भी नहीं, ये भी फिगर आउट हो गई। यहां पर हमें डार्क वाला ट्रायंगल मिल रहा है। इट मींस आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, सो डेफिनेटली सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन फिगर में यहां पर देखिए बच्चों ध्यान से, लुक हियर। यहां पर देखिए एक डंडी है और ये इस तरह का डायग्राम है जिसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऐसी डंडी है और यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है कि ये वाली जो फिगर है, ये फिगर नीचे चली जाती है और ये फिगर ऊपर आ जाती है, और इस फिगर में कोई चेंजेस नहीं होता, जबकि इस फिगर में एक ट्रायंगल ऐड हो जाता है और ये फिगर उल्टी हो जाती है। ये फिगर ऐसी थी, अब ये फिगर उल्टी हो जा रही है, ये फिगर ऐसी हो जा रही है और उसमें एक ट्रायंगल ऐड हो जा रहा है, और साथ ही ये फिगर नीचे चली जा रही है और ये वाली उसके ऊपर आ जा रही है, मतलब कुछ इस तरह से जो यहां पर है। अगली फिगर में क्या हो रहा है, अगली फिगर में ये वाली फिगर वापस ऊपर चली जा रही है और ये वाली वापस नीचे आ जा रही है, पर इस फिगर में जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल ऐड हो जाता है और यहां पर लाइन के ऊपर एक और लाइन ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब अब चौथी फिगर में क्या हो सकता है। चौथी फिगर में देखो, अब यहां पर काम किस पे हो रहा है, इस पर काम हुआ, एक ट्रायंगल बना, फिर ये ट्रायंगल अंदर से और फिल किया गया, इसमें क्या हुआ, एक लाइन बढ़ाई गई। अगला काम भी इसी तरह से होगा, मतलब ट्रायंगल के अंदर और कुछ किया जाएगा। तो ये फिगर, तो अब सबसे पहली बात है कि भाई ये फिगर पहले ऐसी थी फिर उल्टी हो गई, अब ये उल्टी थी फिर वापस सीधी हो गई, अब ये वापस उल्टी होने वाली है और नीचे जाने वाली है, मतलब ये। उसके बाद ये ट्रायंगल थोड़ा सा खाली है, ये और भरने वाला है, मतलब यहां भर गया, और ये जो लाइन है इसमें एक लाइन ऐड हुई थी तो यहां पर एक और लाइन ऐड होने वाली, मतलब 3 लाइन यहां पर ऐड हो जाएगी, मतलब ये जो है आंसर डी विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, नाउ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इज, देखो यहां पर एक शील्ड जैसा बना हुआ है या ट्रायंगल जैसा हम कह सकते हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि एक सर्कल है और ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पर है। अगली पोर्शन में ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाता है और इसके बाहर एक सर्कल ऐड हो जाता है कुछ इस तरीके से, और ये फिगर ऐसी हो जाती है और यहाँ से ये हट जाता है, मतलब ये फिगर ऐसी हो जा रही है। उसके बाद ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में आ जाती है और बाहर में एक और सर्कल ऐड हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये वाली लाइन वापस ऊपर आएगी और यहाँ पर 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल है तो 4 सर्कल होंगे। तो यहां पर देखिए ऊपर में, ऊपर ऐसा लटकते हुए 4 सर्कल, 1 2 3 4, तो आंसर सी शुड बी यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो सी विल बी द, डेफिनेटली सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो अगली फिगर होंगी वो ये वाली होने वाली। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, देखो यहां पर पहले ट्रायंगल है, फिर ये स्क्वायर बन जाता है, फिर ये पेंटागन बन जाता है, मतलब यहां पर 3 साइड थी, फिर ये 4 साइड वाली डायग्राम बन जाती है, फिर ये 5 साइड वाली डायग्राम बन जाती है। तो अगली फिगर जो होंगी वो 6 साइड वाली डायग्राम बनाएंगी, कुछ इस तरीके से हेक्सागन बनेगा, ठीक है। सब में बीच में पार्टीशन है, हम यहां पर भी पार्टीशन कर देते हैं। अब ये लाइन पहले इधर थी फिर इधर चली जाती है, अब ये लाइन इधर है तो ये लाइन इधर चली जाएगी, मतलब ये फिगर आपको कहां दिखाई दे रही है, देखिए सेम टू सेम बी, सो बी विल बी द राइट आंसर, इट्स डेफिनेटली बी इज 100% करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहां पर ये कुछ फ्लैग स्टिक है, ये फ्लैग स्टिक पहले ऐसी है फिर ये ऐसी हो जाती है, मतलब ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो गई, थोड़ी सी ऐसी हो गई, अब ऐसी हो गई, उसके बाद ये इस डायरेक्शन में आ जाती है, मतलब ये पहले इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगली डायरेक्शन उसकी ये होने वाली है, ओके, मतलब यहां पर ये डायरेक्शन होगी। अब ये डायरेक्शन अगर ऐसी है, ये थोड़ी तिरछी है, ये सीधी है, ये तिरछी है, तो यहां पर नेक्स्ट डायरेक्शन में ये पूरी की पूरी ऐसी होने वाली है, ठीक है। अब ये ऐसी फिगर दो जगह है, ये भी कट हो गई, ये भी कट हो गई, ये दो जगह ये फिगर है। ये जो फ्लैग है ये तो ऐसा ही रहेगा, और ये वाला फ्लैग, ये वाला जो है ये तो ऐसा ही रहेगा,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं थी, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ दो लाइन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 3 लाइन होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर तो 2 लाइन है, तो ये कट हो गई। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां पर देखिए इस तरह का हल्का सा आर्क बना हुआ है, एक लाइन है और यहां पर 4 लाइन बनी हुई है। नेक्स्ट फिगर में क्या हो रहा है, ये फिगर थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो रही है, कुछ इस तरीके से, ऐसी थी, ये ऐसी थी, अब ये ऐसी हो गई है। ठीक है, ऐसी होने के बाद इसमें 4 लाइन के बदले 3 ही लाइन रहेगी, मतलब एक लाइन कम हो गई और बदले में एक सर्कल ऐड हुआ है। उसके बाद ये वापस में और ऐसे घूमती है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हो जाती है, ठीक है, ऐसी थी, फिर ऐसी हो जाती है, फिर ये ऐसी हो जाती है। लगभग ये 35-45 डिग्री चेंज कर रही है खुद को। तो यहां से एक लाइन और कम होगी, दो सर्कल ऐड हो गए। तो अगली फिगर में क्या होगा, अगली फिगर में डेफिनेटली ये थोड़ी सी ऐसी होगी, ये एक लाइन ऐसी होगी, इसमें दो है तो इसमें एक ही लाइन बच जाएगी और यहाँ पर सर्कल एक दो थे तो 3 हो जाएंगे। मतलब ये आपको डायग्राम कहाँ नजर आ रही है, तो यहाँ पर देखिए सी, यहाँ पर हमें मैच कर रही है इस डायग्राम को, सो सी विल बी द 100% करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन 9 में देखिए, ये पहले फिगर कुछ इस तरीके से थी, अब ये वाला पोर्शन नीचे आ जाता है और ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है। मतलब ये जो फिगर पहले ऐसी थी, इसके बाद ये फिगर इस डायरेक्शन में मूव हुई, मतलब ऐसी 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 और ऐसी, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और 90 डिग्री चेंज कर रही है खुद को। तो ये पोर्शन ऊपर था, ये पोर्शन नीचे आया, अब ये पोर्शन यहाँ चले गया, तो ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर आएगा। मतलब ये जो फिगर है ये ऐसी बनेगी, ऐसी ऐसी ऐसी, और यहाँ पर ये होगा, और ये आपको सेम सी में दिख रहा होगा। सो सी विल बी द 100% करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिगर जो है वो यहाँ पर देखिए किस तरह से रोटेट हो रही है। पहले ये क्रॉस यहाँ था, फिर ये क्रॉस यहाँ चला गया, फिर ये क्रॉस यहाँ चला गया, अब ये क्रॉस यहाँ चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है कौन से, क्लॉकवाइज, घड़ी के डायरेक्शन में घूम रही है। अब ये क्रॉस अगर यहाँ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये स्वास्तिक बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये स्वास्तिक हमने यहाँ पर बना लिया। तो भाई ये वाला पोर्शन अगर यहाँ पर है तो ये वाला पोर्शन अब यहाँ होगा, ठीक है, क्रॉस वाला, सर्कल वाला यहाँ होगा, प्लस वाला यहाँ होगा, और ये जो ट्रायंगल वाला है वो यहाँ होगा। इस तरह का फिगर आपको कहाँ दिख रहा है वो देखिए। तो भाई ये तो है ही नहीं, ये क्रॉस है, ओके, ये नहीं है। उसके बाद ये ट्रायंगल है और ये प्लस है, ये भी नहीं है। सो बी विल बी द 100% करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप बी को मार्क कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लुक हियर, यहाँ पर देखिए ये एक लाइन है, ओके, ये एक लाइन है यहाँ पर, और 1 2 3 4 5 लाइन हो जाती है। फिर यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर 4 लाइन हो जा रही है, यहाँ 3 लाइन है तो यहाँ 3 लाइन हो जा रही है। तो आगे जाके ये वाली हो जाएगी 4 लाइन और ये रह जाएगी 2। तो बताइए 4 और 2 कहाँ पर है, 4 और 2, ठीक है। सो डी विल बी द 100% करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। इट्स इजी क्वेश्चन, ओके। नाउ लुक हियर, 12, क्वेश्चन नंबर 12, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। यहां पर देखिए ट्रायंगल, इस फिगर में ट्रायंगल बीच में है, इस फिगर में ट्रायंगल ऊपर चला गया और डार्क से हट गया, और बीच में देखो जो जो बीच में है वो डार्क है। तो बीच में अब ये जो है ये स्क्वायर ऊपर आया और डार्क बन गया, ठीक है, और ये सर्कल जो है नीचे चला गया। मतलब क्या हो रहा है कि जो हम बेंच में, क्लास में बेंच रोटेट करते हैं ना, सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में चले जाता है, सेकंड वाला फर्स्ट नंबर पे आता है, कुछ इसी तरह से हुआ है। ये पहले नंबर पे था, ये सबसे लास्ट में चला गया, ये देखो, ठीक है।
और ये जो सेकंड नंबर पे था, ये जो सेकंड नंबर पे था, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। ओके, अब यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट में ये वाला जो है ये पहले नंबर पे चला जाएगा, ये यहां पर आ गया, और ट्रायंगल सबसे नीचे चले जाएगा। ठीक है, अब अगली फिगर में जो सेकंड नंबर पे सर्कल है वो यहां पर आएगा, ये ट्रायंगल ऊपर सरकेगा और ट्रायंगल डार्क हो जाएगा और नीचे आएगा स्क्वायर। और इस तरह से फिगर आपको कहाँ नजर आ रही है, देखिए ए में नजर आ रही है, बाकी सब में ये नहीं है। सो ए विल बी द 100% करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 13 इज वेरी इजी। पहले यहाँ पर देखिए थ्री इस तरह की पीटल्स थी, फिर ये 4 हो जाती है। मान लीजिए एक फ्लावर है, तो ये 3 पत्तियों वाला फूल है, फिर ये 4 पत्तियों वाला हो जाता है, फिर ये 1 2 3 4 5, ये 5 पत्तियों वाला हो जाता है। इसके बाद जो पत्ती आएगी वो 6 पत्ती होनी चाहिए। तो भाई ये तो होने से रही, ये भी होने से रही, और ये तो होने से रही। आंसर बी विल बी द 100% करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। लुक हियर, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये बना हुआ है, और फिर यहाँ पर एक एक पत्तियां बनती जा रही है। तो पहले ये फिगर ऐसी थी, फिर पहले इसमें ये पत्ती बनी, फिर दूसरे इसमें ये वाली पत्ती बनी। ओके, तो तीसरे पहले ये पत्ती बनती है, फिर ये बनती, तो अगली बारी इसकी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट फिगर ये इस तरह की होगी, तो अगली फिगर ऐसी कहाँ दिखाई दे रही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ए विल बी द 100% करेक्ट आंसर। 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया है एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत इजी है। नाउ अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, यहां पर देखिए इस तरह की ये फिगर है। अगली फिगर में यहां पर एक सर्कल है, तो यहां पर एक सर्कल ऐड हो जाता है और ये वाली लाइन बंद खत्म हो जाती है। इसके बाद एक और सर्कल ऐड हो जाता है और यहाँ की लाइन खत्म हो जाती है। इसका मतलब पहले क्या हुआ, पहले यहाँ की लाइन गई, उसके बाद यहाँ की, मतलब पहले यहाँ की एक फिगर गई, फिर यहाँ की एक फिगर गई, तो अगली फिगर अब यहाँ की जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। तो बचेगा क्या, ये और एक दो तीन चार सर्कल, क्योंकि एक एक सर्कल ऐड होते जा रहा है, और ये लाइन और 4 सर्कल यहाँ पर है, दैट इज अ बी। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर आप बी को मार्क कर लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है ना बच्चों, कितना इजी है, बड़े बहुत इजी है ये, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे सेम उसी की जैसा क्वेश्चन नंबर 16 है। यहां पर देखिए पहले ये वाला सिंबल था यहां पर ऊपर में, अब ये सिंबल सबसे नीचे चले जाएगा, फिर ये सिंबल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर ये सिंबल वापस इस जगह पर आएगा। मतलब क्या हो रहा है, नीचे की चीज ऊपर जा रही है। बॉक्स सबसे नीचे था, फिर वो सेकंड नंबर पे आ गया, ये वाली डायग्राम नीचे थी, सेकंड नंबर पे आ गई, ये थर्ड नंबर पे आ गई। तो इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो है वो ऊपर आएगा। तो ऊपर अब क्या रहेगा, यही ये, इसके नीचे ये ट्रायंगल है, और उसके नीचे फिर ये चले जाइए क्रॉस। मतलब सेम टू सेम पहली वाली फिगर, एज इट इज पहली वाली फिगर, जिसका आंसर होगा बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आप इसको मार्क कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए यहां पर ये लाइन ऐसी थी, फिर ये ऐसी हो गई, और इसमें एक लाइन ऐड हो गई, और ओके, और फिर ये ऐसा हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है। पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, तो अगले में ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 लाइन है, तो यहाँ 4 लाइन आ जाएगी। ओके, और उसके बाद ये डार्क वाला नीचे जाएगा और खाली वाला सर्कल ऊपर रहेगा। मतलब ये आपको कहाँ दिख रही, सेम फिगर बी में नजर आ रही है। सो बी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए ये ट्रायंगल है, इसमें ये खाली सर्कल है, उसके बाद ये फिगर थोड़ी सी स्लाइटली टेढ़ी हो जाती है, मतलब लगभग 90 डिग्री में हो जाती है, और ये सर्कल भर जाता है। उसके बाद ये इधर गई, फिर ये इधर आई, मतलब ये ऐसी थी,
फिर ये यहाँ पर आती है, ये पोर्शन घूम के यहाँ आता है और ये पोर्शन घूम के यहाँ चला जाता है, मतलब ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, अगला पोर्शन, ये अब वापस यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, पहले ये फिगर ऐसी थी, फिर ये ऐसी हो गई, फिर ये ऐसी हो गई। ओके, अब ये ऐसी हो जाएगी। सबसे पहले तो हम ये समझे कि भाई फिगर कैसी होने वाली है। ट्रायंगल, पहले ये लाइन इधर थी, फिर ये इधर आई, फिर ये इधर आई, अब ये इधर आई, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहा है। इस बात को समझिए। ठीक है, और उसके बाद ये सर्कल जो है पहले डार्क था, फिर भर गया, फिर डार्क। अब ये जो सर्कल है वो इस डायरेक्शन में है, उसके बाद वो इधर आ जाता है, फिर वो इधर चले जाता है, तो फिर वो ऊपर चला जाएगा, मतलब वो लगभग यहाँ आना चाहिए। और ये लाइट है, मतलब कलर नहीं है, तो ये कलरफुल होगा, मतलब ये फिगर हमें मैच करनी है। तो ये फिगर सी में है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, यहाँ पर ये फिगर ऐसी है, आगे जाके ये ऐसी हो जाती है, और इसके पास से ये हट जाता है और ये यही रह जाता है। ठीक है, और एक यहाँ पर बढ़ जा रहा है, एक यहाँ पर बढ़ जा रहा है, और ये यहाँ पर आ गई। अगले फिगर में ये यहाँ चली जाएगी, ये वाला एरो यहाँ चला जाएगा जो कि यहाँ पर है, और फिर उसके बाद जाने का चले तो गया, पर हमें ये पता चल रहा है कि ये लाइन यहाँ पर बढ़ रही है। अब ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, अगली फिगर में ये यहाँ जाएगा, मतलब ये फिगर ऐसी होगी, ऐसी होगी, और ये जो एरो है वो यहाँ से नीचे लटकता हुआ आएगा। यहाँ पर तो एक डिजाइन बनी, यहाँ पर एक बनी है, और यहाँ पर एक बनी है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये आंसर आप ये यहाँ पे, और साथ में ये यहाँ पर ऐसा बनाएगा। ओके, तो ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पर ये बॉक्स है, फिर ट्रायंगल है, फिर डार्क है, फिर ये वाला पोर्शन यहाँ चला गया, मतलब यहाँ पे, फिर ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, मतलब नीचे। ट्रायंगल कहाँ था, यहाँ था, वो यहाँ चला गया है, देखो इधर, यहाँ से फिर वो यहाँ ऊपर चला गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे। ठीक है, तो अब ये जो सर्कल है, ठीक है, अब अगली फिगर में क्या होगा, अगली फिगर में ये डार्क वाला यहाँ पर रहेगा, तो ये डार्क वाला यहाँ पर कहाँ पर है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब डार्क वाला यहाँ पर आ गया, तो स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो भाई स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, और ट्रायंगल यहाँ आएगा, तो ये वही है। ठीक है, अब भाई दोनों फिगर तो हमें सेम नजर आ रही है, हुआ क्या है, ये लाइन ऐसी है तो ये ऐसी है, तो ये ऐसी है तो ये वाली ऐसी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 21। अब 21 को देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर है, एक बॉक्स, एक सर्कल यहाँ है, तो अगले इसमें एक सर्कल यहाँ आ जा रहा है, और अगले इसमें एक सर्कल यहाँ आ जा रहा है, तो अगले इसमें एक सर्कल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बराबर है, तो डेफिनेटली डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ 22। यहाँ पर देखिए इस तरह से फिगर है, यहाँ पर एक चांद और सर्कल और एक क्रॉस बन रहा है। इस अगले अगले डायग्राम में ये फिगर उल्टी हो जा रही है और यहाँ पे क्रॉस बढ़ जा रहा है, फिर ये डायग्राम में फिगर सीधी हो जा रही है, यहाँ पे 3 क्रॉस हो जा रहे हैं, तो अगले बार में ये फिगर फिर से उल्टी हो जाएगी, कुछ इसके जैसी, पर यहाँ पर जो क्रॉस है वो 4 होने चाहिए, तो ऐसे 4 क्रॉस कहाँ पर है, उल्टी, ये है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, यहाँ पर ये ऐसी है, ये इस तरह से बना हुआ है, उसके बाद आगे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ से एक सर्कल गायब हो गया और एक पीटल यहाँ पर आ गई, अगले इसमें ये सर्कल गायब हो गया, एक पीटल यहाँ पर आ गई, तो अगले इसमें सर्कल गायब हो जाएगा और एक पंखड़ी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद तो ये ऐसी कहाँ पर है, चारों यहाँ पर, या देखिए
ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये एक लाइन है, फिर यहाँ 2 लाइन है, फिर यहाँ पे 3 लाइन है, तो यहाँ पे 4 लाइन होनी चाहिए। तो ये चारों लाइन देखो, हमें लाइन कहाँ चाहिए, हमें लाइन चाहिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसी लाइन होनी चाहिए। और ये ऐसी लाइन कहाँ पर है फिगर में, वो यहाँ पर है, सी। सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 में एक सर्कल है, ये ऐसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ, ये है। अगले इसमें क्या हो जाता है, ये सीधे हो जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ मुड़ जा रहे हैं, और यहाँ पर 2 लाइन हो जा रही है। तीसरे फिगर में वापस ये एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हो जा रहे हैं, और यहाँ पर ये 3 लाइन आ जा रही। तो अगली फिगर में क्या होगा, ये वापस में एक दूसरे की तरफ फेस करके आ जाएंगे, और यहाँ पर जो लाइन है वो 4 लाइन आ जाएगी। इस तरह का आपको कहाँ दिख रहा है, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, सॉरी 1 मिनट, हाँ, ये सर्कल ऐसा बनेगा और ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ वर्टिकल लाइन हो जाएगी, वो भी 4। ये डायग्राम आपको कहाँ दिख रही है, ये डेफिनेटली डी में नजर आ रही है, डी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरह से है, ठीक है, फिर ये वाला जो है ये पलट जाता है इधर, अगली फिगर में इधर पलट जाता है, ठीक है। तो अगली फिगर में ये क्या होने वाला है, अगली फिगर में डेफिनेटली ये ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट के पहले ये यहां पर थे, फिर ये यहां पर आ जाते हैं, फिर ये एंड में चले जाते हैं, तो इसमें वापस डेफिनेटली ये बीच में आएंगे। मतलब इस तरह की फिगर हमें दिखनी चाहिए। और ये फिगर कहां पर आपको दिखाई दे रही है, सी में दिखाई दे रही है, तो सी विल बी द राइट आंसर। सो हमारा जो ये वीडियो है बच्चों, अभी लगभग 30 मिनट क्रॉस कर चुका है, और इसलिए बाकी के बचे जो 35 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो आई होप दैट कि भाई फिगर सीरीज कॉम्प्लेशन के 25 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसकी बाद की एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ, इच्छा रखता हूँ आपसे, आपको मेरे अगले वीडियो की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी अगर जरूरत है, और अगर मैं ये बोलूंगा कि आपने खुद से उनको कर भी लिया है, तो भी एक बार वीडियो मेरा जरूर देख लेना बच्चों। आपको नए नए मतलब नए नए तरीके भी सीखने को मिलते हैं एक्सप्लेनेशन में, और ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक के फिगर याद रहती है, ठीक है। तो यह आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, और मुझे भी आपका बहुत सपोर्ट मिल जाएगा अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे। तो मुझे सपोर्ट चाहिए आपसे बहुत सारा, ताकि आप मेरे वीडियोस को बहुत सारी जगह शेयर करो, अपने सभी फ्रेंड्स तक, सभी लोगों तक बताओ, और उनकी नवोदय की प्रिपरेशन को 100% क्रैक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।